सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में सुनिए डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का नया व्यंग। प्रश्न पूछो पर जरा ढंग से तो पूछो। आर्यव्रत में आज प्रश्न पूछना गुनाह हो गया है। सिर्फ आज ही नहीं हुआ है, पिछले 7.5 साल से हो गया है। 7.5 साल पहले तक आप तब के सरकार जी से जो मर्जी, जैसी मर्जी, जितने मर्जी कठिन प्रश्न पूछ सकते थे। पर अब के नए सरकार जी से अब कठिन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। कठिन प्रश्न पूछने पर सरकार जी को कोई दिक्कत हो ना हो, पर हाँ, प्रश्न पूछने वाले को दिक्कत अवश्य हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार जी से आप कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकते हैं। आप सरकार जी से कठिन प्रश्न ही नहीं, बहुत ही अधिक कठिन प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बस जरा ढंग से पूछने की जरूरत है। आप सरकार जी से इतना कठिन सवाल भी कर सकते हैं कि आप चाय कैसी पीते हैं, ठंडी करके चुस्कियां लेकर पीते हैं या फिर गर्मा गर्म ही गटक जाते हैं। चाय लाइट पीते हैं या फिर तेज पत्ती की स्ट्रॉन्ग चाय। चीनी वाली चाय पसंद है या फिर बिना चीनी की। और अगर चीनी लेते हैं तो चीनी कम लेते हैं या ज्यादा चीनी लेते हैं या फिर ठीक ठीक। ब्लैक टी पीते हैं या फिर दूध डालकर पीते हैं। साथ ही चाय में अदरक डलवाते हैं या नहीं। इलायची या तेजपत्र या कोई अन्य फ्लेवर वाली चाय पसंद है या फिर बिना फ्लेवर वाली चाय पीते हैं। मसाला टी पीते हैं या असम टी, दार्जिलिंग टी या फिर नीलगिरी टी। और अभी भी आप काली पत्ती वाली साधारण चाय ही पीते हैं या फिर आपने मनोहरी गोल्ड चाय पीनी शुरू कर दी है। ये चाय 40-50 हजार रुपए या फिर इससे भी अधिक रुपए की 1 किलो मिलती है। अब तो आप सरकार जी हैं और जनता के पैसे से चाय पीते हैं, तो फिर जितनी मर्जी महंगी चाय पी सकते हैं। और हाँ, अब भी आप चाय ही पीते हैं या फिर आपने कॉफी पीना भी शुरू कर दिया है। और फिर कॉफी पर भी इतने ही सारे सवाल हो सकते हैं, है ना? कितना कठिन प्रश्न। आप आम कैसे खाते हैं? इसी प्रकार ये प्रश्न भी बहुत ही कठिन प्रश्न है। ये प्रश्न अक्षय कुमार ने सरकार जी से एक बहुत ही मुश्किल प्रश्नोत्तर के क्रम में पूछा था। अक्षय बीरबल बनना चाहता था, पर बस चाहता ही था। वो सरकार जी को आम की गुठली खिलाना तो चाहता था, पर खिला नहीं सकता था। उसमें बीरबल जितना साहस और बुद्धिमत्ता नहीं थी। अक्षय कुमार सरकार जी से ये नहीं पूछ सका कि सरकार जी, मैं तो अपने निर्माता निर्देशक के निर्देशों पर आम कैसे भी खा सकता हूँ, छिलके समेत खा सकता हूँ, गुठली समेत खा सकता हूँ, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी खा सकता हूँ। पर सरकार जी, क्या आप भी अपने निर्माताओं और निर्देशकों के निर्देश पर ये सब कुछ कर सकते हैं? अक्षय कुमार के पास मौका था। अक्षय कुमार पूछ सकता था, पर पूछा नहीं। अक्षय को साहस न हुआ। उसे ये प्रश्न पूछना कठिन लगा। अभी ऐसे ही 12वीं कक्षा की परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया गया कि किस सरकार के तहत सन 2002 में गुजरात में अप्रत्याशित स्तर पर मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई थी। प्रश्न सिलेबस से ही था, पाठ्यक्रम का हिस्सा ही था, पाठ्य पुस्तक में लिखा भी हुआ था, पढ़ाया भी गया था, पर सरकार को अखर गया, माथा ठनक गया। इतना कठिन प्रश्न और इतने छोटे बच्चों से। ये बच्चे जब अगले चुनाव में वोट डालेंगे तो इसी ज्ञान से डालेंगे। बोर्ड को तो माफी मांगनी ही पड़ी। प्रश्न पत्र सेट करने वाले व्यक्ति पर भी कड़ी कार्रवाई की ही गई होगी, परंतु गलती प्रश्न पत्र सेट करने वाले की भी नहीं थी। वो क्या करता? उसे तो पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तक में एक ही कार्य ऐसा मिला था जिसका श्रेय भाजपा को दिया जा सकता था, तो उसने वही सवाल पूछ लिया। प्रश्न मल्टीपल चॉइस था। 4 संभावित उत्तर थे, भाजपा, कांग्रेस, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। जिन्होंने उत्तर दिया भाजपा, मतलब उन्होंने पाठ पढ़ा था और साथ ही उन्हें यह भी विश्वास था कि भाजपा आज ही नहीं, 20 साल पहले भी इन सब कर्मों को करने में उतनी ही सक्षम थी जितनी की आज है। वे ठीक थे और किसी भी तरह से गलत नहीं थे, न पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से, न सत्य की दृष्टि से और न ही भाजपा पर पूरा विश्वास करने की दृष्टि से। जिन्होंने उत्तर कांग्रेस दिया, उन छात्र छात्राओं ने भी एक तरह से उत्तर ठीक ही दिया था। वे छात्र देश में 2014 से पहले हुए हर अच्छे बुरे सभी कामों के लिए
और उसके बाद हो रहे सभी गलत कामों के लिए ठीक सरकार जी की ही तरह कांग्रेस को उत्तरदायी मानते हैं। इसलिए जिन छात्रों ने उत्तर में कांग्रेस के ऑप्शन का चुनाव किया वे भी गलत नहीं थे, सही ही थे। और जिनका उत्तर रिपब्लिकन या डेमोक्रेट था वे भी गलत नहीं थे। और गलत हो भी कैसे सकते थे? वे छात्र तो भारत सरकार की तरह हर गलत काम के लिए विदेशी हाथों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, तो फिर गलत कहां हुए? इसलिए चारों ही उत्तर ठीक थे। और अगर पांचवा ऑप्शन हो सकता था तो वो चीन या पाकिस्तान हो सकता था, और वो उत्तर भी ठीक ही होता। तो प्रश्न पूछना गुनाह तो नहीं ही है ना? न सरकार जी से और न ही छात्रों से। बस प्रश्न ऐसा आसान होना चाहिए जिसका कोई भी उत्तर ठीक हो। ऐसा सवाल जिसके सारे उत्तर ठीक ही हो। जैसे आप चाय कैसी पीते हैं, आप आम कैसे खाते हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप मोबाइल में कौन सा सिम इस्तेमाल करते हैं, आदि आदि। और ना तो सरकार जी से और ना ही छात्रों से ऐसे सवाल हरगिज ही नहीं पूछे जाने चाहिए जिनसे सवाल पूछने वाला ही मुश्किल में पड़ जाए। जैसे कि 2002 में गुजरात दंगों के दौरान किस दल की सरकार थी, या वहां कौन मुख्यमंत्री था, जैसे कि नोटबंदी किस राज्य में हुई और उससे किस किस को लाभ पहुंचा। अरे प्रश्न पूछो, पर ढंग का तो पूछो, ढंग से तो पूछो। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी के तहत डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का व्यंग प्रश्न पूछो पर जरा ढंग से तो पूछो। ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आप इस व्यंग श्रृंखला को सहकार रेडियो पर सुन भी सकते हैं। इस व्यंग श्रृंखला के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं और इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचार उनके व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिख कर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।